नमस्कार। भागलपुर जिला के मुख्य समस्या को लेकर मानवाधिकारी संगठन भागलपुर के अध्यक्ष अजीत कुमार पटना के PIL एक्सपर्ट गुड्डू बाबा के साथ मिलकर जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। मानवाधिकारी संगठन के अध्यक्ष अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर पब्लिक इंटरेस्ट की 11वीं विभिन्न बिंदुओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि PIL एक्सपर्ट गुड्डू बाबा के साथ भागलपुर में किसी भी समस्या का चर्चा करने के बाद हम लोग इसके लिए निर्णय के लिए जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया है। के लिए प्राचीन मंदिर है। दूसरा है रेल मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ था 2009 में, वो यहाँ से दूसरे जगह मालदा में शिफ्ट कर दिया गया। याचिका दायर की जा रही है। जैन मंदिर जो भागलपुर का एक जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जो बहुत दिनों से जल जमाव की स्थिति है और जैन मंदिर के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस मामले पर हम लोग सोच रहे हैं जनहित याचिका दायर हो। रेल मंडल कार्यालय जो लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर के लिए घोषणा किया था, उद्घाटन किया था, खोला भी गया था, OSD भी बहाल हुआ था और पुनः भागलपुर से छीन लिया गया। इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जनहित याचिका दायर हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मोदी सरकार ने घोषणा की कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को आज तक अधर में लटका के रखा गया है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर जनहित याचिका दायर हो। भागलपुर में हवाई सेवा जो है तो शुरू नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर भी जनहित याचिका हम लोग दायर करें। भागलपुर क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र जो उपेक्षित है, भोलानाथ पुल को लेकर के इस पर बार बार ये होता है कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बनेगा और वो ओवर ब्रिज नहीं बना और जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बहुत समस्याएं होती है। पूर्णिया में टेंट हाउस में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अगल बगल के रहने वाले भीषण अग्निकांड में काफ़ी दहशत में है। घटना सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र के सुबीन चौक के समीप विवेकानंद कॉलोनी की है। सुबह करीब 6 बजे टेंट हाउस में अचानक धुआं उठता देखकर स्थानीय लोग ने उन्हें सूचना दी और जब देखा गया तब आग पूरी तरह से लग चुकी थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। मौके पर दमकल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। हम बता नहीं सकते कैसे आग लग जाएगी। कितने बजे का ये 6:30 बजे का, हाँ 6 से 6:30 बजे का घटना हो रहा है। घर था या कोई गोदाम वगैरह? गोदाम क्या रहता है? टेंट का सामान था। टेंट का सामान कितने का नुकसान होगा? तो आप कैसे बता सकते हैं कितने? 10 इसके ऊपर ही हो सकता है। सारे सामान टेंट के? सारे सामान जले। आपके कारण का कुछ पता चल पाया है क्या? आग के बारे में पता नहीं चला, आस पास का आदमी सब बोला ही किया तभी पता चला। घर पे थे हम लोग। सुबह में या रात में? सुबह में। खगड़िया में कोरोना के वैश्विक महामारी से हुए 2 महीने से ज़्यादा को लेकर लॉकडाउन ने मक्का उत्पादक अन्नदाता किसानों की कमर तोड़ दी है। जी हां, भारत में ही नहीं बल्कि एशिया मध्य प्रदेश महादेश में खगड़िया की खेती के अलबम स्थान रखता है। कृषि वैज्ञानिक के माने तो यहाँ की मिट्टी मक्का की खेती के लिए अनुकूल है। सरकार मक्के की खरीदारी शुरू तो कर दी है। किसानों की माने तो 1 बीघा की खेती में लगभग 16 से 20 हज़ार रुपये ही लगते हैं, लेकिन सरकार यही मूल्य किसानों को नहीं दे रही है और सरकार को मक्के की खरीदारी बड़े पैमाने पर शीघ्र करनी चाहिए। भाव दै नहीं मक्का केना बेचते? और दे 2000 आबरी हेबा मांगे छै 10 में दे दिए तो बाल बच्चा खेबे कोन छै? चाहिए 5 टकिया ब्याज लऽ के कर्जा लऽ के हम खेती कर ले छी।
7% ब्याज वाला मांगे छे, कहाँ से दिए? सरकार गरीब के ध्यान देते कि नहीं? पूरे बिहार में ही देश में मक्का का नंबर 1 पैदावार करता है और मक्का आधारित ज़िला है खगड़िया। और आप जानते हैं कि किसान की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मकई नहीं बेचने का मुख्य स्रोत और किसान का मुख्य कारण यही है कि मकई का कोई दाम नहीं है, औने पौने दाम में व्यापारी खरीद रहे हैं, जिसके लिए किसान अपना मकई बेचने के लिए या तो कहिए मजबूर नहीं है, या मजबूर है तो वो ये समझ रहा है कि अगर हम औने पौने दाम में बेचेंगे तो हमें जो है जो लागत लगी है वो लागत हम ऊपर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, जिसके नहीं बेच रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मानसी में एक पॉइंट है, खगड़िया में एक पॉइंट है, पसराहा में एक पॉइंट है। सब जगह जो है हम लोग जो है पहले से भी आंदोलन किए थे मजदूर के लिए, किसानों के लिए, कि जो मक्का का निर्धारित रेट दिल्ली में है, जो हरियाणा में है, जो बम्बई में है, वो रेट हमारा खगड़िया जिला में रहना चाहिए। जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र में बीते 17 मार्च को लोहिया टोक गांव निवासी टेम्पू चालक दिनेश यादव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अपराधी टेम्पू सवारी के रूप में टेम्पू को रिजर्व कर कसमाता गांव ले गया, लेकिन वहां से टेम्पू चालक गायब हो गया। झाझा डीएसपी भास्कर रंजन के कड़े निर्देश पर थाना अध्यक्ष हृदेश्वर पासवान के द्वारा तत्परता के साथ मामले की जांच कराया और 15 अप्रैल को दिनेश की लाश बेलहर के आसपास पुलिया के नीचे मिली। टेम्पू चालक दिनेश यादव का अपहरण कर उसे हत्या के मामले पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार कर मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पैसे की लेन देन थी, इसके पार्टनर के साथ इसकी आपसी रंजिश हो गई थी। सर छापेमारी टीम में सब कौन छापेमारी टीम में हमारे इंस्पेक्टर साहब थे और केस के आए थे और PSI भी थे हमारे जो नए वैशाली जिले के बीचों बीच गुजरने वाली बाथा नदी जल्द ही गुमनाम होने वाली है। जी हां, वर्तमान परिस्थितियों में नदी की जो स्थिति है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि नदी में नालियों को दूषित पानी से बहाया जाता है, लेकिन अब इस नदी में बड़े पैमाने में कूड़े के साथ साथ अब फल सब्जी भी निकलने वाला कूड़ा भी डाल दिया जाता है। पिछले वर्ष ही आसपास के इलाकों में भूमिगत जलवाह का हो गया था। जिस प्रकार आम लोगों के बीच उदासीनता बनी हुई है, ऐसा लगता है कि अगर छठ में ना इसकी साफ सफाई की गई तो नदी में सिर्फ कूड़ा कचरा ही रह जाएगा।